What can I do? एक स्टूडेंट अगवा हुआ है जो इस केस पर बहुत असरअंदाज हो सकता है। वो लड़का जितनी जल्दी बाजियाब होगा, केस उतना ही महफूज होगा। अगवा का मकसद तो सिर्फ ये है कि दिलावर को छोड़ दिया जाए। अच्छा, सुनो, वो लड़की नौशीन इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंच गई है, बल्कि इसी शहर में है। यही है? क्या कह रहे हो यार? कहाँ गई वो? अच्छा, देखो मैं बात करता हूँ। She? What a pleasant surprise. कैसी हैं आप प्लीज़ परेशान नहीं हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों का पूछने आई थी। मुलाजिम ने गेट खोल दिया। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? नौशीन, तुम्हारी इतनी फ्रैंटिक कॉल्स आई, क्यों? माँ जी, मैं कभी ना करती आप लोगों को फ़ोन, लेकिन कोई और नहीं था। इस वक्त भी मैं अच्छा चलो, तुम हाथ मुंह धो लो, जरा आराम कर लो, फिर तसल्ली से बात करेंगे। अली की बीवी कहाँ है? वो अपनी माँ के घर गई हुई है। माँ जी, मैंने ज़रा देखो नौशीन, पहले तुम मुझसे बात करो, अली से मिलो, फिर मैं तुमको सनम से मिलवाऊंगी। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल। जी, उससे बात करके मुझे भी ऐसा ही लगा। माँ जी, अली को तो मेरी शक्ल से भी नफरत होगी ना? मैं उसकी ज़िंदगी में कोई मसला पैदा करना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ सच्चाई बतानी है और कुछ वक्त नताशा के साथ गुजारना है। हम सब मसाइल डिस्कस करेंगे और घबराओ नहीं, अली तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रॉकी को सिर्फ दिलावर की रिहाई जिंदा और सलामत रख सकती है, वरना वो माजूर हो जाएगा। दोनों हाथ तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन भाई, आप ये बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? खान साहब, आप रिटायर ही सही, लेकिन फिर भी आपकी सुनी जाती है। अब ये फैसला करना आपके हाथ में है। लड़का मुझे बहुत अजीज है और अगर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता तो जरूर करता है, लेकिन हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था बाबा? बेटे, एक धमकी थी।
रॉकी की जान सही मायनों में खतरे में है। मैं DGNF को फोन करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल सके। और हाँ, वो माहिन का फोन आया था, वो शायद 1-2 दिन में अमेरिका जाने वाली है। और वो जो तुम्हारी कजिन है, वो अली सलमान से नाराज होकर घर आके बैठी है। बाबा, सनम की जिंदगी बहुत पेचीदा हो चुकी है। मेरा ख्याल है हमें सनम से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अली हमारे कंसर्न को भी इंटरफेरेंस समझने लगा है और शायद सनम को अपनी जिंदगी खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए। बेटे, तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन सनम हमें बहुत अजीज है। बहरहाल, जैसे तुम बेहतर समझते हो। मैं फिर DGNF को फोन करता हूँ रॉकी के बारे में। हेलो जी मम्मी। अली, बेटा जरा घर आओ, नौशीन आई है। हाँ हाँ, जरा जल्दी। ठीक। माहिन, मैं थोड़ी देर के लिए आ सकता हूँ क्योंकि कॉलेज का एक लड़का अगवा हुआ है और मैं इस सिलसिले में अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। जहान, ऐसी बात है तो खैर है। देखो, अब तो हमने आते जाते रहना है। वैसे भी अजीम अब एक बड़ा हॉस्पिटल शुरू कर रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, थैंक यू जहान। अब मुझे एक और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम रेयर स्पीशी हो और तुम्हारे लिए मुझे एक रेयर बंदी ढूंढनी पड़ेगी। बस तुम इंतज़ार करो, अभी गाड़ी आती होगी। माहिन, ये बात अगर तुम बाबा से कर लो ना तो वो तुम्हें अच्छा खासा इनाम दे देंगे। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फिर। मम्मी, आप नताशा को लेकर स्कूल से कहीं और चली जाए। माफ करना अली, मुझे गलत नहीं समझना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस आपसे एक बात करनी थी। और नताशा, मत लो नाम नताशा का। यू डोंट डिजर्व हर। मैंने ऐसा क्या किया है? अली प्लीज इतने बिटर ना हो। बिटर ना हो? इतना कुछ कर लेने के बाद, सब कुछ जला देने के बाद तुम ये पूछती हो कि तुमने किया क्या है? मैंने अगर बर्बाद किया है तो अपने आप ही को किया है, जलाया भी अपने आप ही को है। आप तो शुक्र हैं, खुश हैं, आबाद हैं। खाक आबाद हूं।
ऐसी चोट लगाई तुमने कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारी वजह से 2-2 टके के बदमाश मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज तक तुम्हारे उस वाकये की वजह से मेरा नाम मशकूक लोगों की लिस्टों में है। वो पढ़े अखबार, देख लो उसको। अली, मैं नताशा के सर की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका इल्ज़ाम मुझ पे लगा है। वो हरकत तो आपके उस साथी मलिक शहबाज की थी। वो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपसे बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला? बकवास है ये सब। पता नहीं, वो कहता है कि आपने उसको अपने बिजनेस में हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो मुझे बदनाम कर रहा है। मम्मी सच सुनना चाहती हैं? मुंह ना खुलवाइए, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, बताओ अली, मुझ में बहुत बर्दाश्त है सुनने की, तुम फिक्र नहीं करो। मम्मी, आपकी खत्म होती हुई इंडस्ट्री कैसे ठीक हुई पता है आपको? नहीं। हेरोइन के पैसे से ठीक हुई। और इस मुसीबत में मैं आप, डैडी और नौशीन की वजह से पड़ा। इसको संभालते संभालते मलिक, शहबाज और दिलावर जैसे गंदे लोगों के पास जाना पड़ा। और आपके कारखानों को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। और उन्हीं लोगों से मिलकर हेरोइन स्मगल करके पैसा बनाया। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नौशीन को वो चीज तबाह करती है। इसलिए कि मैं इससे दूर हो गया था। हालांकि 9-10 साल पहले मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इस कारोबार की तारीख ज़ाय मुझे नहीं छोड़ना चाहती। Oh my God. उफ, मैं पोर जान। और अब ये फिर आ गई और तबाह कर दिया एक नई जिंदगी को भी। नहीं अली, नहीं, मैं इसलिए यहाँ नहीं आई। मैं यहाँ कुछ और करने आई हूँ। हालांकि यहाँ तक मुझे मलिक के लोग ही लेकर आए हैं ताकि मैं तुम्हें परेशान करूं, मगर मैं यहाँ पर कुछ और करने आई हूँ। क्या करना है तुमको? मैं गवर्नमेंट के पास जाकर सब कुछ अपने जिम्मे लेना चाहती हूँ ताकि कुछ तो तुम्हारे एहसानों का बदला चुका सकूं। बस मैं सिर्फ नताशा को देखना चाहती थी, बेशक दूर से ही सही। नौशीन, काश तुमने अपने आप को जरा संभाला होता। सब एक से मजबूत नहीं होते अली। मैं इंतहाई कमजोर इंसान हूँ, चूंकि सारी जिंदगी रिजेक्शन ही देखी थी, इसलिए आप लोगों की अपनायत बर्दाश्त ना कर सकी और खुद ही अपने आप को उजाड़ दिया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि आप मुतासिर हुए। तुम मम्मी के साथ बैठो, आराम करो, मैं नताशा को लेके आता हूं। जी, नुमान बोल रहा हूँ सर। पहले भी फ़ोन किया था। नुमान, तुमने रॉकी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आप किसी जासूसी इदारे में तो काम नहीं करते? हाँ, बोलो क्या चाहते हो? किसी भी तरह दिलावर को छुड़ाएं, वरना आपका प्यारा स्टूडेंट रॉकी माजूर हो जाएगा। और एक और बात, ये पुलिस सारी ज़िंदगी मुझ तक नहीं पहुंच सकती, और अगर पहुंच भी गई तो खुदा की कसम एक एक को उड़ा के रख दूंगा। वैसे भी उन्होंने मुझे बड़ा बेइज्जत किया है। और ये रॉकी पुलिस वाले का भाई है ना? एक बात सुनो नोमी, क्या ये हो सकता है कि तुम रॉकी की बजाय मुझे रख लो?
क्योंकि मैं या मेरे वालिद साहब दिलावर को ना छुड़ा सकते हैं और ना छुड़ाएंगे। वादे के तो आप पक्के हैं सर, फिर कहाँ मिले? अच्छा ठीक है, ऐसे करें कि अपने कज़न की फैक्ट्री के पास आ जाएं। वैसे सर, आपने चाचा जी के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। सुबह आप घर पे जो नहीं थी? नताशा बेटा, आप चलिए आंटी के पास, मुझे कुछ बात करनी है। कैसी हो? ठीक हूँ। सनम, देखो मुझे मालूम है कि मैंने बहुत सी गलतियां की। अच्छी तरह जानता हूं कि सॉरी कहना या माफी मांग लेना इन गलतियों का इजाला नहीं कर सकता। नताशा की मां नौशीन आ गई है। तुम चाहो तो उससे मिलकर मेरे बारे में जो कुछ पूछना हो, सच्चाई झूठा पूछ लो, उसके बाद जाके कोई फैसला करो। अली, मैं फैसला कर चुकी हूँ। हम दो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। आई सीरियसली डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट यू, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। सनम देखो, मेरे पास सब कुछ है। क्या कुछ नहीं हो, सब कुछ तुम्हारा है। वी कैन स्टिल मेक दिस थिंग वर्क। अली, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों? इसलिए कि मैंने जहान के साथ जो कुछ किया। जहान के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। यू हैव इंसल्टेड मी, मेरी इंटेग्रिटी पे शक किया है। मैं आपसे बस अलहदा होना चाहती हूँ, वजह बस यही है। देखो सनम, बच्चों वाली बातें मत करो। अली के हाथ तमाम इल्जामात से साफ हैं और एक मामूली सी बात को लेकर। अंकल सुनिए, मैं चाहता हूं सनम को सब कुछ सच सच बता दो। नौशीन इस शहर में आई हुई है, वो गलती भी मैंने की थी, लेकिन 10 साल पहले। बस करो अली, 10 साल पहले की गलती का आज से क्या ताल्लुक है? 10 साल पहले तो सनम तुम्हें जानती भी नहीं थी। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अली से डिसेंट और दोस्ताना तरीके से तलाक लेना चाहती हूँ और इस सारे किस्से को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। अंकल मैं चलता हूँ, जो फैसला आप लोग करना करिए। नताशा, कैसे हो? ये क्या कर दिया तुमने? इस उम्र में तलाक लेके क्या करोगी? और इस माशरे में तुमने मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। नहीं, तुम महज अपने नाम की खातिर सनम को एक स्मगलर, सस्पिशियस आदमी के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे उस बेनाम भतीजे के साथ इसको रवाना कर दूं? अली स्मगलर है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसके माँ बाप को दुनिया जानती है। बाबा, ये सब कुछ मैं जहान के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। और अगर आपने जहान को इल्जाम दिया तो मैं आपका घर भी छोड़ के चले जाऊंगी।
चाचा जी आ रहा है टीचर। शाबाश, लेकिन कोई नुकसान ना पहुंचे, ख्याल रखना। ठीक है जी, कोशिश करता हूँ, लेकिन मीटर घूम भी सकता है मेरा। अभी नहीं बेवकूफ, जब वक्त आएगा घुमा देना मीटर। ठीक है चाचा जी, इस पुलिस वाले के भाई को हम फेंक आते हैं कहीं पे। हाँ ठीक है, फेंक दो किसी गंदगी के ढेर पर। ठीक है चाचा जी, फेंक आते हैं इसको किसी गंदगी के ढेर में। नताशा, 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 प्लीज हाथ मत लगाइए मुझे, दूर हो जाए। नताशा मेरी जान, प्लीज ऐसा नहीं कहो। मैं बहुत दूर रही हूँ तुमसे, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। क्यों देखने आई हैं आप मुझे? मेरी उम्र अब 13 साल है। इतने सारे अरसे में अब मौका मिला आपको। मेरी जान, मैं तुम्हें वो सब कुछ कैसे बताऊं जो मुझ पर गुजरी है। मुझे कोई शौक नहीं कुछ भी जानने का, और ना ही मुझे किसी माँ की ज़रूरत है। आपने देख लिया ना, बस। सनम आंटी ही मेरी माँ है और मेरी दोस्त। प्लीज़ नताशा, ये सब कुछ मत कहो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। अब आप जा सकती हैं, चली जाएं। आपने मेरे बाबा के साथ बहुत बुरा किया। नताशा ऐसा मत कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ख़त्म हो जाऊंगी मैं। ख़त्म तो आप कब की हो चुकी हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपकी। सनम आंटी भी आपकी वजह से चली। मैं सनम की जगह लेने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि जिस बच्ची को मुझे बचपन में छोड़ना पड़ा वो कैसी है। अब देख लिया, माशाल्लाह। अब मैं जा रही हूँ। सनम तुम्हें मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस ये तो नहीं देखती कि कौन किसका रिश्तेदार है और क्या कर रहा है। मेरे बेटे ने एक बुराई को चैलेंज किया है जिसका जहर हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है और हमारी कदमों का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये उसका साथी मसला नहीं, खुदगर्ज नहीं है। अगर वो खुदगर्ज होता तो इस वक्त आपके आला तरीन ब्यूरोक्रेसी में किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा होता। अगर वो खुदगर्ज होता तो इस वक्त वो स्मगलरों और दहशतगर्दों की कैद के बजाय किसी एयर कंडीशन पैलेस में बैठा हुआ इन्हीं लोगों के साथ दावत उड़ा रहा होता, अपना लेटेस्ट इटालियन सूट पहने हुए और फ्रेंच परफ्यूम लगाए हुए। नहीं साहब साहब, मेरा बेटा खुदगर्ज नहीं। वो खुदगर्ज होता तो इस वक्त मर्सिडीज या BMW में बैठा हुआ दूसरे खुदगर्ज लोगों के साथ प्यार बनाने में मसरूफ होता। नहीं इसाक साहब, मेरा बेटा खुदगर्ज नहीं।
कुछ ना करो, मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, कुछ ना करो। हेलो अली, हाँ अली, तुम्हारे कुछ दोस्तनुमा दुश्मनों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। कहाँ अंकल? Forget this formality of uncle. अभी जाओ फैक्ट्री में, वो शायद उसे वहीं ले गए हों। क्या कह रहे हैं आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम फौरन जाओ वहां पर। हाँ हाँ, अगर तुम नहीं जाते तो मैं खुद वहां जाके फैक्ट्री में तलाश करूंगा। काम डाउन अंकल, काम डाउन। आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद मालूम कर लेता हूं। ऑलराइट। अली, क्या हुआ? मम्मी, जहां को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। अंकल ये बता रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री की तरफ ले गए। अली, खुदा का नाम मानो, मुझे सच सच बता दो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? प्लीज। बेटा, वो मुझे बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है, तुम्हारी तरह। नहीं मम्मी जान मेरी तरह नहीं, उसे बहुत अच्छा है। काश आप लोग मुझे जहान की तरह समझते। आप लोग के रवैये ने मुझे। बेटा, खुदा के लिए बच्चों की सी बातें मत करो, प्लीज प्लीज। बेटा, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसके लिए कुछ कर सकते हो अली, तो प्लीज करो। करता हूं, कुछ करता हूं, कुछ करता हूं। हाँ, आ गई तुम्हारी मौत वापस। मलिक सुनो, अगर तुम लोगों ने जहान को अगवा किया है तो छोड़ दो उसको। मजाक बहुत जबरदस्त कर लेते हो तुम। मलिक नहीं, मैं संजीता हूं। अगर वो सलामत है तो उसे नुकसान मत पहुंचाओ, भूल जाओ जो कुछ मैंने कहा था। दिलावर कहाँ है? और इस बात की क्या गारंटी है कि जहान आइंदा हमारी राह में रोड़े नहीं अटकाएगा? दिलावर खामोश है, उसका वहां फिलहाल रहना सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ना ना ना, फायदा हमेशा तुम लोग उठाओगे जो इंग्लिश में हीरोइन का कारोबार करते हैं। हम देसी लोग तो फिर नुकसान में रहेंगे। दिलावर को छुड़ाओ और उस शख्स से कहो कि वादा करे। वादा? इससे क्या होगा? अली, वो शख्स जुबान का पक्का है, दोगला नहीं तुम्हारी तरह। शट अप। मम्मी, बहुत गड़बड़ हो गई। मलिक के आदमी जहां को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके आदमी दिलावर की रिहाई ना हो। क्या करूं? सर, एक मेहमान आया हुआ है, मैंने उसको उठाया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब्दुल्ला, वो जो एल्बम मैंने तुम्हें दी थी ना, अच्छा, वो लेकर आओ जल्दी से। अम्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। दरअसल कुछ काम की नौयत ऐसी थी कि वो आप ही कर सकती। सर, एल्बम। सर, मैं मिसेस आलम की हालत देखकर कुछ सोच में पड़ गई। आप ज़रा तस्वीरें दिखाइए, शायद मैं पहचान सकूं। ये मेरे बेटे की तस्वीरें हैं, ये उसकी पहली तस्वीरें हैं जो मैंने खुद खींची थी। ये देखिए।
ये सफ़ेद कपड़ा है। नहीं, ये कपड़ा तो सफ़ेद नहीं, लेकिन ये जिस वक्त मुझे ये मिला था उस वक्त ये सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। याद आया, बेबी के खासे बाल थे, रंग सफ़ेद था और खासा पीसफुल सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। और दाढ़ी वाला मुझसे ले गया था क्योंकि बच्चे की माँ को भी घर ले जाया जा रहा था। जी अम्मा जी, देखिए ज़रा तस्वीर को गौर से देखिए। ये बताइए कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं है? खुदा झूठ न बुलवाए, बच्चा यही है।